Hello students and welcome. In the today's session we'll basically discuss chapter number first, number system, exercise 1.3, question number 3. There is a three parts of question number 3 and we'll discuss in this basically session. See, in the today's video is a very important because as I already told you this concept in my last to last video, जिसमें हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी किए थे। उसमें मैंने बहुत तरह के आपको इस टाइप के क्वेश्चंस क्लियर कराए थे, जब मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वही क्वेश्चंस हम एक्सरसाइजेस के करेंगे, तीनों क्वेश्चंस, और देखेंगे कि क्या इसके अंदर कौन से रूल्स हम सीख सकते हैं। तो लेट्स वेलकम एंड माय नेम इज खुशबू चंद एंड वैदिक मैथ्स मास्टर इज माय चैनल नेम। सो अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है वीडियो यूजफुल है और सच में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और आप अपने नंबर्स अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं एग्जाम्स में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले टाइम में आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट में क्लियर कराऊंगी विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्योंकि ये एक्सरसाइज खत्म होने के बाद मैं आपको बहुत सारे यूपी और बोर्ड्स के और प्री बोर्ड्स के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो कि रिलेटेड होंगे इसी एक्सरसाइजेस के। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integers. See, as you all know that ये रैशनल नंबर में आपका यहाँ पर दिया हुआ P Q जो होते हैं, जब हम नंबर लाइन बनाते हैं वो सारे इंटीजर्स होते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जो दिया हुआ है 0.6 ऊपर बार, तो 6 ऊपर बार का मतलब होता है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6666 एंड सो ऑन, यानी कि only 6 number is repeating again and again. Okay, so let's start. See, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन की सॉल्विंग में, let x is equal to 0.6, क्योंकि मैं यहाँ पर x को 0.6 मान करके चल रही हूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.666 एंड सो ऑन। सो देयर इज अ वन डिजिट एंड वन डिजिट के ऊपर ही बार है, यानी कि एक डिजिट और एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 10 से। आपको पता है कि एक डिजिट का 10 होता है, दो डिजिट के ऊपर बार होगा तो 100 होगा, थ्री डिजिट के ऊपर बार होगा तो 1000 होगा। ठीक है, तो लेट बेसिकली सो जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10 to both the sides. Okay, to both the sides. तो मैं यहाँ पर x को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 10x, और उसके बाद मैं इसको भी मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 6.666 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई है यहाँ पर, वन इक्वेशन x वाली, और एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई है, इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इसको। अब देखिए 10x में से x गए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 9x, और अगर आप 6.66 में से 0.66 को माइनस करते हो तो आपके पास 666 जो पैसे वाली डिजिट्स हैं वो ये वाली 666 सारे जीरो हो जाएंगी, और 6 में से 0 माइनस करोगे तो आंसर 6 ही आएगा। तो मैं यहाँ इसको सिंपल 6 लिख लेती हूँ, आप चाहे तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको करके भी दिखा दूंगी। सी, तो x इज इक्वल टू 6/9। आपको पता है ना कि यहाँ पर अगर ऊपर होगा यानी कि न्यूमरेटर में, तो इक्वल टू से उधर जाके डिनोमिनेटर बनता है, और अगर यहाँ डिनोमिनेटर में होता तो उधर जाके इक्वल टू से उधर जाके ये न्यूमरेटर बन जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई हो जाता है, प्लस होगा तो यहाँ के माइनस, और माइनस होता तो यहाँ के प्लस। इस तरीके से हम इक्वेशंस को अलजेब्रास में आप सीखेंगे ये सब चीजें, इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, x इज इक्वल टू 6.9 और x को हमने लिया था 0.6 बार, तो इसकी जो वैल्यू आ गई है इन अ रैशनल नंबर, मतलब आपकी जो p अपॉन q के फॉर्म में बोला था, तो 6/9 विल बी द आंसर। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। This is the second question
अब आप देख सकते हैं कि सेकंड क्वेश्चन के अंदर 0.47 बार मीन्स यहाँ पर लिखी तो 2 डिजिट्स है लेकिन एक ही डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है। तो एक डिजिट के ऊपर बार दिया हुआ है तो एज आई टोल्ड यू कि एक डिजिट के ऊपर बार होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट के ऊपर बार होगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू बेसिकली 0.4777 एंड सो ऑन, यानी कि 7 वाली डिजिट यहाँ रिपीट हो रही है। ओके, तो ये हमने एज्यूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जस्ट टेक मल्टीप्लाई 10 टू बोथ दी साइड्स। ओके, टू बोथ दी साइड्स। तो मैं यहाँ पर 10 से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल बिकम 10x इज इक्वल टू 4.777। ओके, 4.777। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इक्वेशन मेरी 1 हो गई और ये वाली इक्वेशन मेरी यहाँ पर 2 हो गई है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज सब्ट्रैक्ट। हम अब करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ओके, 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं। तो 10x में से x माइनस करा तो आगे आपके पास यहाँ पे 9x, राइट। अब देखिए इसमें से मैं आपको यहाँ माइनस करके दिखा देती हूँ, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो 4.777 आपने लिए यहाँ पर और आपके पास यहाँ पर है 0.477, ठीक है। अब आप इसको माइनस करेंगे तो 0.07 में से 4 गए 3.4, तो 4.3 आपका क्या आ गया यहाँ पर आंसर आ गया 4.3। नेक्स्ट में अब क्या करेंगे, इसको x इज इक्वल टू 4.3। अब आप क्या करेंगे, इस लाइन को पहले यहाँ अपॉन में ले आइए, ठीक है। और इसका अगर आप पॉइंट भी हटाते हैं तो यहाँ पर नीचे अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 10, क्योंकि ये 1 के बाद पॉइंट है तो 10 आएगा, 2 के बाद पॉइंट होता तो 100 आ जाता, 3 के बाद पॉइंट होता तो 1000 आ जाता डिनोमिनेटर में। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 43, यानी कि 43/90। ये मेरे पास p अपॉन क्यू में आ गया है। x की वैल्यू मैंने क्या एज्यूम करी थी, यहाँ पर x की वैल्यू को मैंने एज्यूम किया था 0.4 और 7 के ऊपर बार था, तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 43/90, यानी कि ये मेरे पास p अपॉन क्यू के अंदर डिनोट हो चुका है कि जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इफ एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली क्लियर योर पॉइंट्स। सो जस्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, see this is the third question. In third question you can see here 0.001, तो 001 के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ बार लगा हुआ है, यानी कि 3 डिजिट्स के ऊपर बार लगा है। तो आपको पता है ना कि 3 डिजिट्स के ऊपर बार होगा तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अब आप देखिए सिंपल सोल्यूशन इसका क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा सबसे पहले हमें लेट x करना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिख लेती हूँ लेट x इज इक्वल टू 0.001 और ऊपर आ जाएगा बार, सिंपल, ठीक है। अगर आप इसको बार नहीं लगाते तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, 0.001 001 001 एंड सो ऑन, राइट। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये 3 डिजिट के ऊपर बार है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000 टू बोथ दी साइड्स। सो जस्ट multiply by 1000 to both the sides. Okay, so to both the sides. So what the answer will be, 1000 into x, it will 1000x, right, is equal to, इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपको पता है कि ये 3 है। मल्टीप्लीकेशन में वी जस्ट मूव लेफ्ट टू राइट, जब हम पॉइंट को खिसकाते हैं तो 1 2 3 यानी कि बाहर निकलेगा, तो आंसर क्या आएगा 001 पॉइंट, ठीक है, 001 001। एम आई राइट? तो ये आपका इक्वेशन बन गया। सो दिस इज द इक्वेशन 1 एंड दिस इज द इक्वेशन 2, राइट।
तो ये हमारी इक्वेशन 2 बन गई। अब क्या करना है हमारे को, इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सो जस्ट राइट सब्ट्रैक्ट 1 from 2. Okay, so I'll just subtract it for you. I'll just आप करके दिखा देती हूँ, लेकिन 1000x में से x को माइनस करेंगे, इतना आपको पता है कि 999x आपके पास आंसर आएगा। ओके, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं। देखिए 001.001001, आप चाहे तो इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये वाला लिख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 0 था, यानी कि 000 एक तरह से, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे 001, तो 001 तो आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप 000 माइनस 1 माइनस में से 1 गए 000 सिंपल, और यहाँ पर सिंपल 1 0 राइट। अब आपको पता ही है ना कि मनी के अंदर पहले जब 0 आता तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 1 आंसर आया आपके पास, क्योंकि पॉइंट के बाद सारे 0 है। तो जस्ट कट इट डाउन, तो ओनली 1, तो 1 विल बी दी आंसर आफ्टर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डू 1/999। ओके, 1/999, और x की वैल्यू मैंने क्या रखी थी यहाँ पर 0.001, ऊपर बार था तो उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 199, एंड दिस इज द आंसर। P/Q में हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रिक्वायरमेंट वी हैव फुलफिल्ड दिस रिक्वायरमेंट। सो होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है, अगर आपको लगता है कि आप इस चैनल पर वाकई में ही बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में, और आपको मैं किसी तरीके से भी सारे मल्टीपल क्वेश्चंस करवाऊंगी, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको आगे आने वाले आपको वीडियोस के अंदर बहुत सारे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको एक पूरा पेपर रेडी करके दूंगी, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। यू डोंट नीड एनी सैम्पल पेपर और मंजीत सिंह और आर डी शर्मा। You just go through with these and you will get the good marks in your exam. So आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, you just write in the comment section. So till then, bye bye and stay healthy.